मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नाम का यह महाग्रंथ इसलिए क्योंकि ये तत्वार्थ सूत्र यानी मोक्ष शास्त्र, जिसको मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है, आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा रचित है और इसमें जैन दर्शन का सार समाहित है। यू नेम इट एंड हैव इट। आपको जो कुछ भी जैन दर्शन के बारे में जानना है, जैन धर्म के बारे में जानना है, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। सिद्धांत से लेकर और मतलब मूल से लेकर और आखिर तक की सारी बात यहाँ पर आती है। इसका मंगलाचरण मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुणलब्धये। ये मंगलाचरण अपने आप में इतना उत्कृष्ट है और इतनी इसकी महिमा है कि कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने इस मंगलाचरण के ऊपर ही अपनी आत्ममीमांसा नामक की टीका करी और इतना विशालकाय उसको बनाया कि यदि वो आज पूर्ण होती तो उसके इतने वॉल्यूम्स होते कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मोक्ष मार्ग से नेतारम क्या कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के नेता कौन? लीडर। वो वाले लीडर नहीं जो हमें आजकल दिखाई देते हैं। नेता यथार्थ में वो होता है जो स्वयं उस मार्ग पर चलता है और अपने पीछे वाले चलने वाले लोगों को प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन मतलब ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे पीछे पीछे चलिए, बल्कि वो स्वयं चलता है, अपना कल्याण करता है। तो उसके साथ जो चलते हैं जीव, उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर जो जीव चलते हैं वो भी उसी गंतव्य पर पहुंचते हैं जहां पर वो जो नेता है वो पहुंचे हैं। अब यहाँ नेता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेता कौन है? पंच परमेष्ठी। नेता कौन है? पंच परमेष्ठी। और यहाँ पर अगर हम और थोड़ा सा विस्तार करें या अंदर की तरफ जाएं तो नेता यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान है, क्योंकि उन्होंने ही हमें आत्म कल्याण का मार्ग बताया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आप किस तरीके से अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। अब उन्होंने बताया है तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो हमारा कल्याण करें। उन्होंने तो अपना कल्याण किया और उन्होंने जिस तरह से अपना कल्याण किया वो उनकी ध्वनि में आया और ध्वनि से शास्त्रों में आया। गणधर ने ग्रहण किया, उसको शास्त्रों में आया, फिर उसके बाद वही दिव्य ध्वनि है और वही उनका मार्ग है। ठीक है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता। कर्म भू भ्रताम, कर्म भू मतलब भूमि, भ्रताम भेदने वाले, यानी कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले ऐसे नेता। कौन से नेता? मोक्ष मार्ग के नेता। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले मतलब क्या? कि अष्ट कर्मों का नाश करने वाले। अब लेकिन यहाँ पर अष्ट कर्मों की बात नहीं है, यहाँ पे 4 घातीय कर्मों की बात है। क्योंकि जो उपदेश दिया जाता है, उपदेश कहाँ से मिलता है? उपदेश हमें अनंत भगवान से मिलता है, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 घातीय कर्म जो हमारे स्वभाव को ढकने में जिनकी सामर्थ्य है, हालांकि सामर्थ्य तो उनकी नहीं है, लेकिन हम अपने को ढका हुआ मानते हैं, इसलिए ये व्यवहार से कथन है। ठीक है ना। तो ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया है, यानी बिल्कुल नष्ट कर दिए हैं, जड़ मूल से उखाड़ फेंका है।
ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम, सर्वज्ञ यानी विश्व के समस्त पदार्थों को की समस्त पर्यायों को, यानी कि 3 काल की समस्त पर्यायों को युगपद यानी वर्तमानवत जानते हैं, जैसे कि अभी वो घटनाएं घट रही हों, ऐसे जानते हैं। प्रत्येक कारण, प्रत्येक घटना का प्रत्येक कारण उनको पता है, वो जानते हैं। और वो क्यों जानते हैं? क्योंकि भैया सब चीज़ निश्चित है, क्रमबद्ध है, इसलिए जानते हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, सबसे खूबसूरत शब्द मुझे ये लगता है, सबसे खूबसूरत पद कि वंदे तद्गुण लब्धये, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी भगवान महावीर स्वामी की बात नहीं है, भगवान आदिनाथ की बात नहीं है, आचार्य कुंद कुंद की बात नहीं है, आचार्य अमृत चंद्र की बात नहीं है, समंत भद्र की बात नहीं है, उमा स्वामी की बात नहीं है, गौतम गर्दर की बात नहीं है, किसी की विशेष बात नहीं है। यहाँ तो गुणों को नमस्कार किया है, भगवान महावीर स्वामी को या भगवान आदिनाथ को नहीं, मात्र यहाँ तो उनके गुणों को नमस्कार किया है जिनके अंदर ये गुण हैं। भगवान की परिभाषा क्या है? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, सब तीनों में तीनों यहाँ पर समाहित हो गए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम सर्वज्ञ, है ना, हितोपदेशी, मोक्ष मार्गस्य नेतारम और कर्मभूभृताम वीतरागी। तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीनों विशेषण जो भगवान के होते हैं, अनंत भगवान के होते हैं, वो यहाँ पर लागू होते हैं। और इसके अलावा एक और सबसे सुंदर बात ये है कि इस मंगलाचरण में चारों अनुयोगों का समावेश हो जाता है। चारों अनुयोग कैसे? जब ये कहा जाता है कि मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता, तो यहाँ प्रथमा नियोग समाहित हो गया। जब कर्मों की बात कही जाती है कि कर्म भूभृताम, तो यहाँ कर्णानियोग समाहित हो गया। और जब ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, तो ये द्रव्यानुयोग आ गया। और फिर उसके बाद वंदे तद्गुण लब्धये, तो यहाँ चरणानुयोग आ गया। तो ऐसे अनंत भगवान को जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उनके जिनके ये गुण हैं, उनके गुणों को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धये, ऐसे गुणों को, ऐसे गुणधारियों को मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले, विश्व तत्वों के ज्ञाता को उन गुणों की प्राप्ति के लिए, अब प्राप्ति क्या मतलब? प्राप्त करने के लिए कि वो प्राप्त करेंगे, अरे वो ऑलरेडी वो प्राप्त कर चुके हैं, इसके लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मोक्ष मार्ग से नेतारम, यानी मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले, मोक्ष मार्ग बनाने वाले नहीं कि सीमेंट खोद के हमने और सड़क बनाई है पूरी कंक्रीट की, नहीं साहब। मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले, यानी मोक्ष मार्ग पर खुद चलकर दूसरों को राह बताने वाले, है ना, यानी कि हितोपदेशी। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, खिड़ती है, तो वही तो हितोपदेशी है, वही तो हमारे लिए हितकारी है और परम हितकारी है। देखिए, परम हितकारी तो निश्चय से अपना आत्मा ही है, लेकिन उसमें आत्मा बताया जाता है, देखना तो स्वयं ही पड़ता है, ग्रहण तो स्वयं ही करना पड़ता है। कर्म भूभृताम भेतारम, यानी कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने भेद दिया हो, ऐसे वीतरागी, विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, विश्व के समस्त पदार्थों को जानने वाले, यानी सर्वज्ञ, तद्गुण लब्धये वंदे, वंदे तद्गुण लब्धये, यानी उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको वंदना करता हूँ। भाव यह है कि यहाँ परम हितोपदेशी, परम हितोपदेशी, हितोपदेशी भी नहीं, परम हितोपदेशी, क्योंकि उनसे बड़ा हित का उपदेश आज तक किसी ने दिया नहीं। वीतरागी, सर्वज्ञ,
इन 3 विशेषण सहित आप्त की स्तुति स्वरूप मंगलाचरण किया है। आप्त मतलब अरहंत। अब यहाँ अरहंत का मतलब सामान्य अरहंत नहीं है, यहाँ पर हितोपदेशीपना भी आ गया। तो आप उनको जो जिनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है ऐसे अरहंतों को समझें, तीर्थंकर और जो जिनकी ध्वनि कीर्ति है ना, तो ऐसे अरहंत आप्त की स्तुति स्वरूप मंगलाचरण किया गया है। क्योंकि जो सामान्य अरहंत होते हैं, जो मूक केवली होते हैं, तो उनकी तो दिव्य ध्वनि खिड़ती नहीं है। अब अगर दिव्य ध्वनि नहीं करती है तो उनका तो वो हितोपदेशी कैसे हुए? वीतरागी सर्वज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने हमें हित का उपदेश नहीं दिया ना, तो इसलिए वो हितोपदेशी नहीं है। इसलिए वो वाला जो विशेषण है वो यहाँ नहीं लगेगा। यानी उन भगवानों की बात नहीं है, उनकी बात है जिनसे हमें लाभ हुआ है। ऐसे तो अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत अरहंत हुए हैं, है ना, लेकिन अनंत में से किस आपको लाभ कहाँ से मिला, तो हम तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उसी की बात है कि आप्त मतलब आत्मा होता है, अरहंत होता है ना। तो आप्त की स्तुति स्वरूप मंगलाचरण किया है। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले, ऐसा कहकर आप्त का परम हितोपदेशकपना प्रकट किया है। भगवान के उपदेश से ही संसारी जीवों का उपकार हुआ है, अतः मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला कहने से भगवान के परम हितोपदेशक नामक गुण जानना। भाई उन्होंने हितोपदेश दिया, हित का उपदेश दिया और परम हित का उपदेश दिया। परम हित क्या? आत्मकल्याण। आत्मकल्याण क्या? इस मोह जाल से हटकर अपने में रमण करके और ऐसी रमणता प्राप्त करना कि फिर से इस संसार में आना ही ना पड़े। कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले, कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले, ऐसा कहकर आप्त का वीतरागपना प्रकट किया है। अब ये कर्म कौन से होते हैं? 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय। इन 4 घाती कर्मों का नाश होकर ही भगवान के वीतरागपना प्रकट हुआ है। यहाँ पर सिद्ध भगवान की बात नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते। यहाँ पर मूक केवलियों की भी बात नहीं है जो उपदेश नहीं देते। ठीक है ना, तो यहाँ पर किन की बात है? जो उपदेश देते हैं, ऐसे भगवान, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी। ठीक है, तो 4 घाती कर्मों का नाश होकर ही भगवान के वीतरागपना उत्पन्न हुआ है, अतः कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला कहने से भगवान के वीतराग नामक गुण जानना। विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले यानी कि ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ऐसा कहकर आप्त का सर्वज्ञपना प्रकट किया है। विश्व के समस्त पदार्थों को जानने से ही भगवान के सर्वज्ञपना हुआ है। अब सर्वज्ञपना मतलब क्या? कोई कहे कि साहब मुझे तो अपनी पूरी कॉलोनी के बारे में पता है और अपने घर के बारे में नहीं पता हो, तो वो सर्वज्ञ है? नहीं है। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपने आप को जाना, और जब उन्होंने अपने को जाना, अपने को संपूर्ण तरीके से जाना, पूर्णता के साथ जाना, तो बाकी सब तो अपने आप ही जानने में आ गया। उसको जानने का उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। पुरुषार्थ उन्होंने अपने लिए किया था, और वो पुरुषार्थ अब लगातार, मतलब वो फल के रूप में प्रकट हो रहा है। वो पुरुषार्थ का फल वो भोग रहे हैं। पुरुषार्थ कर लिया, पुरुषार्थ आप कह सकते हो कि आज भी पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन वो पुरुषार्थ अब पुरुषार्थ के फल के रूप में है। क्लियर है? तो अपने को जानते हैं, सबसे पहले तो अपने को जानते हैं, और अपने को जानने के काल में ही संपूर्ण विश्व उनके ज्ञान में जानने में आता है। जैसे शीशा है, शीशे में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या वो उनसे बनी हुई हैं? शीशे में मेज दिखाई दे रही है, टेबल, तो क्या वो टेबल की बनी हुई है? शीशे में अलमारी दिखाई दे रही है, तो क्या वो अलमारी की बनी हुई है? शीशे में मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो क्या वो मैं हूँ? अरे भैया, शीशे में जो दिखाई दे रहा है वो शीशे का बना हुआ है,
और शीशे में झलकने के लिए शीशे को पुरुषार्थ नहीं करना। शीशे के सामने तो जो होगा वो झलकेगा। अब कोई कहे कि नहीं साहब यहाँ तो कुछ सामने था ही नहीं, तो ऐसा तो संभव है नहीं। आकाश है, झलक रहा है। आप छत पर ले जाके रख दो, कुछ भी नहीं है, तो कुछ जो नहीं है वो भी झलक रहा है ना। मतलब जो कह रहे हो कुछ नहीं है, तो कुछ तो है, वो झलक रहा है। तो ऐसे ही अनंत भगवान के ज्ञान में, अपने को जानने के काल में सब कुछ झलकने में आता है। वैसे ही जैसे कि शीशे पहले शीशे का है। शीशा किसको देख रहा है? अपने को। शीशा रूपी तो है वो। दर्पण क्या है? दर्पण रूप ही है वो। मोबाइल रूप, अलमारी रूप या मैं रूप नहीं हो गया। ठीक है। हम भी अगर देखते हैं, शीशे में देखते हैं, तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अपने को देखते हैं। लगता है ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले निगाह जाती है, दृष्टि जाती है शीशे पर, और शीशे को ही देखते हैं। लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते उस चीज़ का, हम मान नहीं पाते, क्योंकि हमारी दृष्टि शीशे पे है ही नहीं। मतलब उपयोग शीशे पे नहीं है। मानना, श्रद्धा हमारी शीशे से नहीं है। श्रद्धा हमारी उस जो दर्पण है और जो इमेज बन रही है उससे है। विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले, ऐसा कहकर आत्म का सर्वज्ञपना प्रकट किया है। विश्व के समस्त पदार्थों को जानने से ही भगवान के सर्वज्ञपना प्रकट हुआ है। अतः विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाला कहने से भगवान के सर्वज्ञ नामक गुण जानना। इस प्रकार वीतरागी, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक इन तीन विशेषणों से सहित ही आप्त है। इन आप्त भगवान की मैं वंदना करता हूँ। अब इस शास्त्र का उद्देश्य बता रहे हैं। क्या है उद्देश्य? इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का उपदेश है। चार घाती कर्मों का नाश होने से जो वीतराग, सर्वज्ञ हुए हैं, वे ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप यथार्थ बताते हैं। और जो हम पढ़ते हैं या जो हमारे तक वाणी पहुंची है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ से ही आई है। तीर्थंकर भगवान ने उपदेश दिया, गणधर ने उसको गूंथा, गणधरों ने फिर फर्दर आचार्यों को ट्रांसफ़र किया, आचार्यों ने ग्रंथों में गूंथा, और वो ग्रंथ हम तक पहुँचे। इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का उपदेश है। चार घाती कर्मों का नाश होने से जो वीतरागी, सर्वज्ञ हुए हैं, वे ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप यथार्थ बताते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, वे ही। भाई जिन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वाद चखा नहीं, मोक्ष का स्वाद चखा नहीं, वो भला मोक्ष मार्ग का उपदेश दे कैसे सकते हैं? अब यदि आप ये कहो कि साहब इस समय तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसे मिल रहा है? सब वांछना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उपदेश तो वो कहा जाता है जो अंदर से निकले, है ना। ये तो सब पठन पाठन हो रहा है। जो यहाँ लिखा है वही चीज़ बता रहे हैं, अपने घर की बात नहीं है। और यही बात तो आचार्य श्री खुद कहते हैं अपने मुंह से, भैया ये मेरे घर की बात नहीं है, ये तो सर्वज्ञ की वाणी है, मेरे घर की बात नहीं है। तो उपदेश कहाँ से मिला? दिव्य ध्वनि से, यानी अनंत भगवान से। उनके द्वारा प्रवर्तित मोक्ष मार्ग प्रमाण सिद्ध हुए हैं। अरे बिल्कुल सिद्ध है मोक्ष मार्ग। अतः ऐसे आप्त भगवान को नमस्कार किया है। ये ही शास्त्र की उत्पत्ति और अन्य जीवों को अपने समान करने में कारण है। देखो इनका बिजनेस है। एक वो होता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग का होता है, एमवे वगैरह का। तो उसमें लोग कहते हैं कि हम आपको अपने साथ इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हम जैसे बने। अरे भैया हम जैसे बने नहीं, ये तो ये भगवान हैं, सर्वज्ञ भगवान। उन्होंने जो उपदेश दिया है वो ऐसा उपदेश दिया है, वो सब जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। अब चाहते हैं से मतलब उनका उपदेश सुनकर कल्याण हो ही जाता है।
ऐसे आप भगवान को नमस्कार किया है, ये ही शास्त्र की उत्पत्ति और अन्य जीवों को अपने समान करने में कारण है। अतः शास्त्र के प्रारंभ में आपको नमस्कार करना उचित ही है। यहाँ ऐसे आप्त को नमस्कार करने से तथा मोक्ष और मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रकट करने से समस्त अन्यवादियों का भी निराकरण हो जाता है। अन्यवादी कौन? जो अन्य मतावलंबी हैं। जो अन्य मतावलंबी से मेरा मतलब यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो जो तमाम रिलीजन्स चल रहे हैं। बात यह है कि हमारे आपके बीच में भी जैन कुल में जन्म लेने के बावजूद भी कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, आप बात करोगे, अरे ये तो नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आत्मा कुछ नहीं होता। तो क्या वो जैन है? आत्मा तो केवल नित्य है, मात्र नित्य है, ये भी गलत। आत्मा तो अनित्य है, ये भी गलत। ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये बता रहे हैं कि अन्य वादियों का भी निराकरण हो जाता है, यानी कि जिनकी ऐसी थॉट प्रोसेस है, ऐसी सोच है, ऐसे लोगों का भी निराकरण हो जाता है अन्य सोच वालों का। तो क्या सोचते हैं कि जो वस्तु को नास्ति रूप ही मानते हैं, यानी कि वस्तु कुछ है ही नहीं, वस्तु कुछ है ही नहीं। जैसे कि वस्तु मतलब क्या? मैं नहीं। वस्तु मतलब जैसे कि परलोक कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, है ना, मोक्ष कुछ नहीं होता, ऐसे जो बोलते हैं। और जीव भी कुछ नहीं, मतलब जो दिख रहा है बस वही जीव मानते हैं, है ना। तो उन नास्तिकवादी का, जैसे कहते हैं नास्तिक है ये, तो भगवान का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता। संसार में तो जैनियों को भी नास्तिक बोला जाता है, क्योंकि हम उनको उन वाले भगवानों को स्वीकार नहीं करते ना जैसा उन भगवान का स्वरूप है। हम तो अपने निज भगवान आत्मा का स्वरूप स्वीकार करते हैं। उन नास्तिकवादी का, वस्तु को सर्वथा शून्य मानने वाले वैशेषिक मत का, अब यहाँ पर देखिए वैशेषिक मत की बात हो रही है, जो ये मानता है कि वस्तु तो सर्वथा शून्य, यानी कि जीव कुछ है ही नहीं, शून्य है बिल्कुल, तथा वस्तु को तथा अब ये कौन है? बौद्धमती वाले। कौन? बौद्धमत क्या सोचते हैं कि जो वस्तु है ना प्रतिपल चेंज हो रही है, प्रतिपल चेंज हो रही है, यानी प्रति क्षण, सर्वथा क्षण स्थायी मानने वाले, यानी कि जो उनकी चेंज है वो बस चल ही रहा है, बस वही चीज़ स्थिर है, चेंज ही स्थिर है। वस्तु को सर्वथा क्षण स्थायी मानने वाले बौद्धमती का मोक्ष मार्ग से नेतारम कहने से निराकरण हुआ। यानी कि अगर सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, तो सिद्ध भगवान स्थिर कैसे हैं? अरिहंत भगवान स्थिर कैसे हैं? कर्म भूभृताम कहने से जो ईश्वर को सदा मुक्त ही कहते हैं, कर्म का नाश हो, मुक्त होना नहीं मानते हैं, उन सांख्य और न्यायिक का सर्वथा एकांत पक्ष कर संपूर्ण जगत को एक ब्रह्म रूप ही मानने वाले, समस्त जीव अजीव आदि पदार्थों का अभाव ही बताने वाले वेदांती अद्वैतवादी का निराकरण हुआ। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म उद्गलमयी अजीव रूप हैं, उनके नाश में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कर्म भूभृताम भेतारम कहने से इन समस्त अन्य मतियों का निराकरण हुआ। विश्व तत्वानाम ज्ञाताराम कहने से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले नास्तिकवादी और मोक्ष में आत्मा को ज्ञान रहित मानने वाले बौद्धमती का परिहार हुआ। वंदे तद्गुण लब्धे कहने से मुक्त जीव से परमात्मा को अलग मानने वाले, संसारी जीव को परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है ऐसा मानने वाले न्यायिक, वैशेषिक और सांख्यमती का तथा सर्व जगत के सर्व जीवों को एक ही ब्रह्म रूप मानने वाले अद्वैत, जिनको ब्रह्म कुमारी जो चल रहा है ना आजकल, तो वो ये लोग मानते हैं कि ब्रह्म रूप मानने वाले अद्वैत वेदांतवादी का परिहार हुआ। इस प्रकार वीतराग, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक इन 3 विशेषणों सहित अपने इष्ट रूप आत्म भगवान को नमस्कार किया गया है। इनका कहा हुआ मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक आगम ही प्रमाण है। अब यहाँ पर कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि वीतराग सर्वज्ञ बिना का कहा हुआ आगम प्रमाण क्यों नहीं है?
यदि कोई वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है और वो आगम लिखता है, तो भैया उसको हम प्रमाण क्यों ना माने? तो कहते हैं कि भैया जो सर्वज्ञ नहीं है वो अति सूक्ष्म विषयों को कैसे बता सकता है? जो सर्वज्ञ नहीं है वो भूत और भविष्य की अनंत काल की बातों को कैसे बता सकता है ना? पुद्गल का जो परमाणु होता है उसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता, ठीक है ना? वो बिना सर्वज्ञ के ज्ञान में किसी और के आता नहीं है, और जो सर्वज्ञ नहीं है तो वो उस परमाणु के बारे में कैसे बता सकता है? ये परमाणु का आकार कैसा है, कितना क्षेत्र घेरता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये कैसे बता सकता है? ठीक है। फिर दूसरी बात, अब स्वर्ग नरक के बारे में कैसे मनुष्य को कैसे पता चला कि स्वर्ग और नरक होते हैं? अगर कोई सर्वज्ञ नहीं है तो वो तो सर्वज्ञ के ज्ञान में ही आएगी बात, है ना? मनुष्य के ज्ञान में तो नहीं आ सकती है, साधारण मनुष्य के ज्ञान में तो नहीं आ सकती कि स्वर्ग नरक क्या होते हैं, है ना? अधोगति क्या होती है, निगोदिया जीव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में तो केवल सर्वज्ञ ही बता सकता है। हम बात करते हैं सुमेरु पर्वत की, तो उसके बारे में सर्वज्ञ ही जानते हैं। हम कैसे अपने मतलब आप ये देखो, निगोदिया जीव तो बहुत छोटे हो गए, हम तो ये बात कर रहे हैं 1 लाख योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत की, उसके बारे में भी कैसे पता चल सकता है बिना सर्वज्ञ की बात माने? यानी जब तक कोई सर्वज्ञ नहीं है तो फिर वो प्रमाण कैसे हो जाएगा? मतलब इतनी सारी बातें हैं जो सर्वज्ञ के ज्ञान में आती हैं, अनंत बातें हैं, और हम तो उसका अंश का मतलब 0.000 टू द इन्फिनिटी % जानते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? उसका अनंतवा भाग हमें पता है। और अगर हम बात करें वीतरागी की कि वो वीतरागता रहित है यानी रागी द्वेषी है, तो भैया वो तो फिर एक विषय में ही अटक के रह जाएगा। उसको अगर पता चल गया कि यार ये मेरे पिछले भव के माँ बाप हैं और इनके साथ ऐसा ऐसा बुरा किया था और फलाने व्यक्ति ने किया था, तो फिर तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना? यथार्थ स्वरूप को बता ही नहीं पाएगा। वो तो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेगा। होता है ना कि जैसे कोई चीज़ आपको पता चली तो आप उसमें अपने हिसाब से उसको एडिशन करके आगे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, है ना? तो जो वीतरागी नहीं है वह राग द्वेष आदि कषाय के वश वस्तु का स्वरूप अन्यथा कहेगा, अतः वीतरागी तो होना ही चाहिए। इन सर्वज्ञ वीतरागी द्वारा कहा गया आगम प्रमाण है। अन्य अल्प ज्ञानी रागी द्वेषी द्वारा कहे गए आगम में वस्तु के स्वरूप का अन्यथा वर्णन होने से वह प्रमाण नहीं है। इस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ परम हितोपदेशक आप्त ही सत्यार्थवादी है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहते हैं, अतः उनके वचन ही प्रमाणभूत हैं। किनके वचन? सर्वज्ञ और हितोपदेश, सर्वज्ञ और वीतरागी भगवान के। जो वीतरागी सर्वज्ञ तो हैं